उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसमें से कानपुर की सीसामऊ सीट भी है। इस सीट पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है और शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक समीक्षा बैठक होनी थी। लेकिन इस समीक्षा बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिस पे पूरे समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई। दरअसल वहीं पे मंच से जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से सपा के दोनों विधायक भड़क गए, गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगे। आखिर क्या था पूरा मामला और ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद विधायक हसन रूमी, जिनके साथ सबसे पहले इस बात की शुरुआत हुई थी। रूमी जी, सबसे पहले तो वैसे तो वीडियो है हम लोगों के पास, हम लोग दर्शकों को दिखाएंगे भी, लेकिन आप ये बताइए कि इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के जो ज़िला अध्यक्ष जी है वो 24 घंटे इस अहंकार में रहते हैं कि मुझको पार्टी लगातार अध्यक्ष बनाती है और जो मैं कहता हूँ पार्टी वही करती है। और चूँकि अब हम लोग पार्टी की कहीं पे भी सार्वजनिक रूप में कोई पार्टी के खिलाफ बयान इसलिए नहीं देते हैं कि पार्टी में एकजुटता का संदेश जाना चाहिए, लेकिन हर वो काम जिससे ये समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पहले 3 थे, पहले तीनों इसके शिकार होते थे, अब 2 विधायक जो बचे हैं उन दोनों विधायक को कोई मौका नहीं छोड़ता है अपमानित करने का। जब भी कोई मौका आता है तो श्रीमान जी लगातार, चाहे वो उनको लगे कि ऐसे तो उनको लगता है कि हमें विधायकों की वजह से टीआरपी मिल जाएगी, गाली बकेंगे उनको तो हमारी खबर छप जाएगी, वरना अकेले हमारी खबर नहीं छपेगी। उनको किसी ने बता दिया है कि तुम जब विधायकों का विरोध करोगे तभी तुम नेता बन पाओगे। उनको किसी कोई उनका ऐसा गुरु है, तो वो उसी थ्योरी पे लगातार चलते हैं। कल भी यही हुआ कि उन्होंने एक कुर्सी अपने पास रख ली और अपने 3-4 संगठन के वो लोग, चूँकि वो थोड़ा सा उनको कान में अपने कान से सुन नहीं पाते हैं, किसी और के कान से सुनते हैं। जब कोई और कान से सुन के जो बताता है उस पर वो अमल करते हैं, तो वो अपने प्रवक्ता और अपने हेयरिंग एड को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अब वो जब उन लोगों को लेके साथ में चलते हैं तो उनके लिए कुर्सी, स्पेस, सब कुछ चाहिए, तो विधायकों को किनारे ही लगाना पड़ता है। हम जब गए तो हमारे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी कोने में बैठे थे। मेरे लिए सीट की किसी ने बात की कि कुर्सी आप दे दिए, तो उन्होंने सीट खींच ली, कहा कि नहीं इस पर नहीं बैठेंगे, ये किसी में एडजस्ट कर लें, 3 होके बैठ जाएं, एक के ऊपर एक बैठ जाएं। तो मैं चला गया पीछे जाके बैठ गया। तो लोगों ने कहा, हमारी जो प्रत्याशी महोदया हैं नसीम सोलंकी, उनकी माताजी हज्जिन, उन्होंने कहा नहीं आप आगे बैठिए। तो हमारे साथी विधायक ने आगे अपने बगल में हमको बिठा लिया, कोने में हम दोनों बैठ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था बिल्कुल। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि चलो इस चुनाव को, उपचुनाव को, हमारी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की नाक की प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसमें हमें अपनी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। लेकिन इंसान तो एक हार्ड मास का ही होता ना। तो इन्होंने, जब हम लोग सब कुछ ठीक चल रहा था, तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी को लेके आए और इन्होंने एक अपनी ऑफिस में बैठकर अपनी एक लिस्ट बनाई। तो उस लिस्ट में इन्होंने बताया कि 15 वार्ड में इतने सेक्टर, इतने जोन, ये सब बना दिए और सबकी हाज़िरी लीजिए। अब हाज़िरी लेने और समीक्षा करने का कोई स्थान वो नहीं था। भाई आप ये बताइए, कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई भी समीक्षा करते हैं किसी भी चुनाव की, तो वो साफ मना करते हैं कि कोई मीडिया का लोग नहीं आएगा, ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, और वो कमरे में बैठकर समीक्षा होती है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब समीक्षा लेना शुरू की तो किसी को मालूम तो था नहीं, कोई था कोई नहीं था। तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा ये नहीं चलेगा, आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप तो थे, आपने देखा भी होगा। तो उस पर हमारी बात आई। तो हमारा जब हमने अपना उद्बोधन किया तो हमने ये राय दी, हमने कहा कि हम लोग पीडीए सम्मेलन कर लेते हैं और समीक्षा बंद कमरे में कर लेंगे। अमिताभ वाजपेयी ने भी यही राय दी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जब आप खड़े हुए तो आपको इस चुनाव के बारे में ना बात करके इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि ये तो हमने मेयर का चुनाव इतना अच्छा वोट लड़ा दिया, लोकसभा का इतना अच्छा लड़ा दिया। ये अपने अहंकार और अपनी मैं में, उसी में ये मैंने 2022 में अगर मैं ना होता और मैं तो ये सब चुनाव हार जाते, और मैंने ही जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि आप आइए और आप नहीं आएंगे तो सब चुनाव हार जाएंगे। तो जबकि ये अध्यक्ष भी नहीं थे उस टाइम। तो ये सारी बातें, तो इस पर हम लोगों ने ये विरोध किया कि आप उस टाइम अध्यक्ष नहीं थे और हम लोग कोई चुनाव बिना सिंबल और बिना पार्टी के नेता के ना लड़ने की कल्पना कर सकते हैं और ना हम जीत सकते हैं। तो ये कोई बात ही नहीं हो गई। तो अब चूँकि ये साजिश करने की हर वो कोशिश करते हैं। आज मैंने समाचार पत्रों में जब देखा तो एक समाचार पत्र में तो बाकायदा
जैसे होता नहीं कि अपने तरफ के लोगों को बुला के लॉबिंग करके एक नेता से उससे बयान दिलाया गया, और जबकि वो बात भी नहीं थी उसका, आप भी थे, उस बात का कोई लेना देना भी नहीं था, वो बात लिखी गई। बात भी करूँगा तो कुछ भ्रामित खबरें छपवाकर ये हमारे उपचुनाव के प्रत्याशी को लगातार किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं। परसों जब हम लोग डीएम साहब के यहाँ मिलने गए तो ये तय हुआ था कि डीएम साहब के यहाँ मिलने हम संगठन और विधायक जाएंगे, प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा हम परेशान न करें। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये साफ कह दिया था कि प्रत्याशी को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। ये शिकायत मैं एक हफ़्ता पहले अकेले कर आया था जाके, कि उनको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। परसों भी इन्होंने यही किया, जब डीएम साहब के यहाँ वो नहीं पहुँची, वो किसी कार्यक्रम में थी, अपने खाते खुलवा रही थी, अपने नामांकन संबंधी पेपर तैयार करा रही थी, अपने शेड्यूल में थी, उनको फ़ोन करके हड़का रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आई हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, फलाओ। फिर उनका प्रत्याशी महोदया का मेरे पास फ़ोन आया कि आप अध्यक्ष जी को संभाल लीजिए, समझा लीजिए, मैं आ रही हूँ सब काम छोड़ के। तो 1 घंटे तक मैं इनको रोके रहा। मैंने कहा भैया मैं वो आ रही हैं, आप रुक जाओ। हालांकि उनको आना नहीं था, तय था कि आप अपने काम कर लेंगी। तो आप खुद इस सब बातों की समीक्षा कर लीजिए कि अध्यक्ष जी प्रत्याशी के पक्ष में हैं कि उनके विपक्ष में हैं। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें आप जाके प्रत्याशी महोदया से पूछ लीजिएगा। प्रत्याशी महोदया लगातार ये बता रही कि कोई परेशान करने का कोई मौका ऐसा नहीं होता जिसमें हमें अध्यक्ष जी का मतलब दबाव ना हो। तो कल ये सारी बातें लगातार चल रही थी, उसी की कड़ी में ये सब बातें हुई और इस बातों को दूसरी तरफ मोल्ड कर दिया गया। और मैंने तो अपने नेतृत्व को, उन्होंने किसी माध्यम से हमसे बात करी, हमने सारी सच्चाई बता दी। और अच्छी बात तो ये है कि इस सारी बातों को मैं नेतृत्व को अपने डायरेक्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी को पहले भी बताया आया था कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये सब बातें उन तक पहले ही पहुंच गई थी और आज कल उन्होंने इसका साक्षात भी उनके पास चला जाएगा। जब हम लोग ने बात की थी, आपके जिला अध्यक्ष फजल महमूद जी की बात हो रही है, जब उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने तो ये कहा था कि अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए और उस वजह से चुनाव जीत गए, तो क्या अखिलेश यादव जी का विरोध विधायक लोग कर रहे हैं? ये ऐसा उनका बाइट में बोलना। देखिए, यही सारी साजिशें बनाकर, उल्टी सीधे बनाकर तो अखबारों में भी उन्होंने लिखी है। यही सब साजिशें तो कर रहे हैं वो। अच्छा, अखिलेश यादव जी का विरोध करके समाजवादी पार्टी में किसी की औकात है कि रह लेगा वो? इनकी औकात है या मेरी औकात है? अखिलेश यादव जी के विरोध करने की किसी की हैसियत हो तो मुझे बता दे। मुझे अगर उनका समर्थन ना होता तो आज मैं सीट पे बैठा होता। तो ये तो इस तरह की बातें बनाते हैं और इस तरह की बातों की कोई मतलब नहीं है। ये सबको मालूम है कौन किसका विरोध कर रहा है और आप पूरे ज़िले में घूम रहे हैं। आपको कल के एपिसोड के और इनके अहंकार के बारे में, इनका एटीट्यूड, इनका अहंकार, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कल कहा कि एटीट्यूड में बहुत रहता है ये। उन्होंने भी कल ये बात कही। एक कार्यकर्ता से, आप जावेद जमील से मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, आप जाके पूछ लीजिएगा, उनसे भी कहीं बहुत एटीट्यूड में रहता है ये। तो ये जितने एटीट्यूड में रहता है, इसका ये मतलब नहीं कि सबको अपमानित करे, और सबको अपमानित करेगा तो फिर इसका कहीं ना कहीं इसको जवाब तो कोई ना कोई कल। अब बताइए, कल बातचीत हो रही थी, मुंह से अपने लठेतों को भेज रहा था लड़ने के लिए। कोई हाथापाई जैसी तो बात थी नहीं, मुँह चाई थी। और मुँह चाई ऐसी होती ही रहती है, लेकिन उसको इस गंदगी तक ले जाएगा कोई आदमी अपने आप को स्थापित करने के लिए, दूसरों को गंदा करने के ऐसे झूठे षड्यंत्र रचेगा। ये कल हमने इसको अपने सामने देख लिया। तो हमें तो लगता है कि ज़िला अध्यक्ष महोदय किसी भी चुनाव में बहुत फ़ायदा पहुंचाने की उम्मीद से नहीं रहते। तो कहिए, उस समय जब ये हम लोग 2022 में चुनाव लड़े थे तो अध्यक्ष तो कोई था ही नहीं उस समय। उस समय अध्यक्ष विहीन जिला था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 3 सीटें जीत गए। मैं आपको बता दूं, 12 का भी मैं चुनाव लड़ा था, 17 में मुझसे पार्टी ने कहा कि आप कांग्रेस के लिए छोड़ दो। लेकिन जब 22 का लड़ा तो इतना अच्छा माहौल मिला कि अध्यक्ष विहीन था माहौल। हर प्रत्याशी अपने हिसाब से चुनाव लड़ा और अपने हिसाब जो उसका भी क्रेडिट ये कल ले रहे थे। कल ये उसका क्रेडिट ले रहे थे, मतलब कि ये मेरी वजह से, तो उसका क्रेडिट ये जब थे नहीं तो मैं इनको कैसे दे दूँ? और ये मुझे हरवा रहे थे, मुझे को नहीं हरवा रहे थे, ये तीनों कैंडिडेटों को जो जीते हैं उनको तीनों को ही हरवा रहे थे। मैं खुले मन से बात कह रहा हूँ। और ये लगातार, अच्छा, ये अर्थी जब जलाने की बात आती है, पूरे शहर से आप पता कर लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अर्थी और उनका पुतला जलाने का काम किसने किया था। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं यहाँ पे। हम लोग तो पैदाइशी समाजवादी हैं। हम लोग तो वहाँ के करहल के, इटावा, करहल, फिरोजाबाद, सिकंदराबाद, ये मेरा ददियाल है, वहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग उस जगह से आते हैं जिस जगह में समाजवादी के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं होती है।
और ये लोग जो डुप्लीकेट समाजवादी हैं, डुप्लीकेट समाजवादी अगर आज आकर अपने आप को गलत बातों से स्थापित करेगा, तो ऐसा नहीं कि हमारा नेतृत्व इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, वो यहाँ से लेकर और पूरे देश में, देश की तीसरे नंबर की पार्टी हो रही, तो हम जैसे अदना से कार्यकर्ताओं उनको भ्रमित नहीं कर सकते। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये लोग वो लोग हैं, जब ये अध्यक्ष नहीं रहते हैं या किसी पद पे नहीं रहते हैं तो पार्टी के पुतले जलाते हैं, नेतृत्व के पुतले जलाते हैं, कभी कार्यालय नहीं चढ़ेंगे, कभी कार्यालय के सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा, अगर पद है तो हम सब ठीक है, और पद नहीं है तो ये हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का न सिर्फ उनके खिलाफ बयान देते हैं, उनके पुतले जलाते हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप जाके तहकीकात कर लीजिएगा। आदरणीय मुलायम सिंह जी का, आदरणीय अखिलेश जी का, जब ये पार्टी में नहीं रहे इन्होंने ये किया है, और न किया हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये बात मेरी गलत साबित हो जाएगी। ये पहली बार ऐसी बात नहीं है कि जो सामने आई है, बीच में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा मंच हुआ था, वहाँ पे रैली हुई थी, तब भी कुछ मंच पे ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद से जब अमिताभ वाजपेयी जी की पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी थी, तब भी इस तरह की कुछ बात आई थी। तो क्या कारण है कि हमेशा जिला अध्यक्ष और दोनों विधायकों के बीच में लगातार ये सब चीज़ें आ रही हैं? देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपके पास तीसरी आंख है और आप लोग सारे कारण जानते हैं। हम लोग जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो जो तरीका होता है उस तरीके से अपने अपने जीतने के लिए उम्मीदवारों को टिकट दे रहे थे। ये अपने उन लोगों को टिकट देना चाह रहे थे जो इनके जेब के लोग हों और जो हारने के लोग हों। एक कैंडिडेट जिसको ये चुनाव का टिकट दे रहे थे, जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिसको इन्होंने दे दिया था हमारी विधानसभा का, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, कल आप लोगों ने देखा, उसको दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका टिकट काट दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब टिकट काट दिया तो इन्होंने उसको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। कल भी वो खड़ा हुआ था और लगातार वो खड़ा हुआ था लगातार। और उसका बैकग्राउंड आप पता कर लीजिए कि उसकी हिस्ट्री अगर आप पता करेंगे, उस व्यक्ति के सगे भाई का काउंटर हुआ था और इसको कोयला नगर चौकी में बिठा लिया गया था। इसको मैं उस वक्त उठा के लाया था 2003 में। उस आदमी का ये वो पार्टी का टिकट देकर उसको ये कर रहे थे। तो ये ऐसे लोगों को तो पार्टी में अपना वो कर रहे हैं जिनको पार्टी दूर कर रही है, जिनको, और ऐसे लोगों को ये पार्टी को हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इनका बैकग्राउंड पता कर ले कोई, जिनका टिकट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काट कर पार्षदी में दूसरे को दिया था। तो ऐसे लोग पार्टी को हमेशा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनका साथ हम कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए तो नहीं रख सकते हैं। पार्टी इनको जब किनारे लगा चुकी है तो इनको ये कौन होते हैं उसको अपने गले लगाना। पार्टी ने टिकट काटा, मैंने थोड़ी काटा था। एक आखिरी सवाल, ये पूरा प्रकरण कई बार हो चुका है, तो क्या अब आप अपने आला कमान से कोई मांग करने वाले हैं इस संबंध में? देखिए, आला कमान तक सारी रिपोर्ट पहुंच गई है। सुबह हमारे पास उनके सूत्रों ने हमसे पूरा इनपुट ले लिया है और आला कमान जो भी इसमें दिशा निर्देश तय करेगा वो सबको, जिसको पार्टी में रहना वो सबको मानना पड़ेगा और सब मानेंगे। और ये चुनाव, पहली बात तो है कि हम चाहे वो कुछ भी हो जाए, हम इस चुनाव को जीत के बार बार कह रहे हैं, इस चुनाव को हम जीत के 3 गुना वोटों से आपके समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने हर कुछ लगा देंगे। और ये अपना षड्यंत्र रचते रहें अध्यक्ष जी, इनके षड्यंत्र में हम इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये अपना जिसको चाहे हरवाएँ, जिसको चाहे जितवाएँ। ये किससे मिले हुए हैं, हमारे पास भी सूत्र है। ये किससे मिले हुए ज़िले के अंदर हम भी जानते हैं, लेकिन अब हम ये बातें सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो तो पता ही चल जाएंगी। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि फजल महमूद अपोजिट पार्टी से मिले हुए हैं? अब ये आप लोगों को सब पता चल जाएगी, भविष्य की बातें हैं ये। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने साफ तौर पर जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के फजल महमूद, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के हमेशा साथ में हैं और ये सारी बातें आला कमान तक पहुंच गई हैं और आला कमान जो भी निर्णय लेगा वो सभी को मंजूर होगा। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जिला अध्यक्ष है फजल महमूद, उनसे भी बात करें और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करें। लेकिन फ़िलहाल हसन नूमी ने उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।